नमस्कार, आप सभी का रमेश रोयल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बीएसटीसी बीएड विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से आए हुए फैसले पर एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर का बयान सुनिए। उन्होंने क्या कहा है, कितना शानदार फैसला बताया है और ये लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल पर उन्होंने बयान दिया है। पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब वो क्या चीज है जो कि प्राइमरी स्तर को बहुत विशेष बनाती है, वो है हर एक चीज को बच्चों के दृष्टिकोण से देखकर किसी गतिविधि में तब्दील कर सकना, चाहे वो गणित है, चाहे भाषा है। छोटे बच्चों की शिक्षा बहुत सक्रिय किस्म की कक्षा चाहती है। आप खड़े होकर वहां पर एक भाषण दे दें या ब्लैक बोर्ड पे कुछ समझा दें, ये छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है कि हमारे देश में अभी भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां इस तरह का शिक्षण हो रहा है और इसीलिए छोटे बच्चे ठीक से न गणित सीख पाते हैं, न भाषा सीख पाते हैं, लिखना पढ़ना ये सब चीजें उनके लिए इसीलिए दूभर रह जाती हैं, क्योंकि उनके साथ लगकर छोटे समूहों में या सक्रिय गतिविधियों के माध्यम से, बहुत सी सामग्री के माध्यम से, जिसमें से कुछ सामग्री शिक्षक बनाता है, बाजार से भी ले सकता है, उस सब की मदद से जब शिक्षा दी जाती है तो वो छोटे बच्चों यानी प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए ग्राह्य होती है। देखिए, प्राइमरी स्कूल का शिक्षक उच्चतर माध्यमिक या माध्यमिक स्तर के शिक्षक की तरह किसी एक विषय का अध्यापक नहीं हो सकता। आप ये कहें कि साहब मैं तो फिजिक्स का अध्यापक हूँ या मैं केवल समाज विज्ञान में इतिहास पढ़ाऊंगा, तो ये छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे का विकास प्राइमरी शिक्षा में जो विकास है वो एक समवेत विकास है। हर एक छोटी छोटी चीजें हर एक विषय की उसमें शामिल हैं। शुरू में तो भाषा और गणित ही है, तीसरी तक आते आते एक पर्यावरण अध्ययन का विषय शुरू होता है जो दरअसल आगे चल के समाज विज्ञान और विज्ञान बनता है। पर कक्षा 1 से 5 के बीच में एक शिक्षक को छोटे बच्चे की हर ज्ञान संबंधी आवश्यकता, उसकी हर भावनात्मक आवश्यकता, उसकी हर शारीरिक सक्रियता की आवश्यकता, इन सबको पूरा करने की क्षमता प्राइमरी स्कूल के शिक्षक में होनी चाहिए। प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाने के लिए पेडागोजी अलग होती है और जो सेकेंडरी में पढ़ते हैं, जो बीएड वाले पढ़ाते हैं, उस तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए पेडागोजी अलग होती है। अब पेडागोजी क्या है? पेडागोजी एक पढ़ाने की कला है कि किस बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए कि वो जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं वो सीख जाए। अब हर टीचर की पढ़ाने की कला अलग होती है, ट्रेनिंग सेम होती है। मैं थोड़ा सा बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बताऊंगा कि जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनकी जो मानसिक अवस्था होती है यानी बौद्धिक विकास होता है, वो वैसा नहीं होता जो सेकेंडरी में बच्चे पढ़ते हैं। यानी सोचने की जो स्थिति होती है, प्राइमरी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें जो है अ, वो सीखते हैं देखकर, यानी उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती, ठीक है ना। जबकि सेकेंडरी के जो बच्चे होते हैं उनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। तो प्राइमरी के बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए कॉन्क्रीट थिंकिंग की आवश्यकता होती है कि किस तरीके से खेल खिलौनों से उनको पढ़ाया जाए, किस तरीके से और जो पेडागोजिकल टूल हैं उनको उनके जरिए उनको पढ़ाया जाए ताकि वो लर्निंग में एंगेज रहे। तो इसमें भिन्नता का आधार प्राइमरी के बच्चों की मानसिक अवस्था, सोचने की स्थिति, उम्र, खेल कूदने की स्थिति, उनका एंगेजमेंट, इनमें भिन्नता का आधार पैदा करता ये अच्छा फैसला है। आप किसी अर्थ में ऐतिहासिक भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने छोटे बच्चों की और बड़े बच्चों की शिक्षा का अंतर ध्यान में रखकर ये फैसला दिया है। आमतौर पर हमारे यहाँ लोग सोचते हैं कि अगर किसी ने ट्रेनिंग कर ली है तो वो किसी भी स्तर पे पढ़ा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये साफ बताता है कि प्राइमरी स्तर की शिक्षा एक अलग तरह का शिक्षण मांगती है। शिक्षण यानी पेडागोजी, यानी कि जब आप बच्चों से पेश आते हैं, बच्चों को गणित या भाषा या पर्यावरण के बारे में बताते हैं, तो प्राइमरी स्तर के बच्चों को बताने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण चाहिए। और इस फैसले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि जो बीएड का पाठ्यक्रम है, उसकी जो ट्रेनिंग है, वो बड़े बच्चों को पर सेकेंडरी स्तर और सीनियर सेकेंडरी स्तर के बच्चों के लिए तो उपयुक्त है और है भी वो कार्यक्रम, बीएड है भी उस स्तर के लिए।
प्राइमरी स्तर के लिए वो उपयुक्त नहीं है। और उस स्तर के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जैसे कोर्सेज हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक और कोर्स है बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये कोर्सेज छोटे बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस बात को पहचानता है, एक तरह से रेखांकित करता है